लेकिन इस गहरी बात को जरा ध्यान से सुनना, अपने ध्यान को भटकने मत देना। लूका 22 और 22 का पढ़ेंगे 43। हालेलुया। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। हालेलुया। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। यस। जो उसे सामर्थ देता था। जो उसे सामर्थ देता था। सामर्थ देता था। यहां बात किसकी हो रही है? यीशु मसीह की। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? ये यीशु मसीह की बात हो रही है। और ये बात गतसमनी में प्रार्थना के समय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। गतसमनी में जब परमेश्वर प्रार्थना के लिए गए, अपने बलिदान होने से पहले, उस रात को जब वो पकड़वाए जाने वाले थे, इस भोर के समय, मध्य रात्रि को जब वो प्रार्थना करने गए गतसमनी में, और जब वो प्रार्थना करते हुए उन्हें याद आया कि मैं तो पकड़वाया जाऊंगा और मेरे साथ क्या क्या होने वाला है वो तो सब कुछ जानते थे, और मेरे साथ क्या होने वाला है वो सब जानते थे। उनका हृदय लिखा कलाम के अंदर इतना व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया, इतनी घबराहट उनको हो गई, और उनका पसीना लहू बनकर टपका। उनका पसीना लहू बनकर टपका धरती पर। उस गतसमनी में पसीना लहू बनकर टपका, यानी पसीने के साथ साथ लहू की बूंदें भी टपक पड़ी। और जब ऐसा हुआ, अगर किसी के, आपने सुना होगा जैसे किसी को नाक से नक्सीर आ जाती है, नाक से नक्सीर आ जाती है, या बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, या बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाए, पसीना बहुत ज्यादा निकल आए, पसीना बहुत ज्यादा निकल आए तो डिहाइड्रेशन या बॉडी में वीकनेस हो जाती है। आप मेडिकली आप चेक करना कि अगर किसी को क्या हालत होगी इस इंसान की जिसको पसीने के साथ साथ लहू भी टपकने लगे, उसकी बॉडी में, इसका मतलब कितनी वीकनेस, कितनी घबराहट, कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, यानी उसकी बॉडी कितनी कमजोर महसूस कर रही होगी। और क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक दूत भेजा, अपने पुत्र को सामर्थ्य देने के लिए एक दूत भेजा। जो गहरी बात है, इस पर ध्यान देना। परमेश्वर ने, मैं जानता हूं कि आपने पढ़ा हुआ है, मैं जानता हूं आप इस बात को पहले से जानते हैं, लेकिन परमेश्वर इस बात से कुछ समझाना चाहते हैं। परमेश्वर ने एक दूत, स्वर्ग से एक दूत को भेजा, स्वर्ग से एक दूत भेजा जिसकी ओर देखते ही यीशु मसीह ने सामर्थ को पाया। खुदा ने एक दूत भेजा जो उसे सामर्थ देता था। क्या लिखा? फिर से पढ़ जरा। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। सब इस लाइन को ऊंची आवाज से बोलेंगे, जो उसे, 3 बार बोलेंगे, जो उसे सामर्थ देता था, जो उसे सामर्थ देता था। फिर बोलेंगे, जो उसे, यस, जो उसे सामर्थ्य देता था। अब इस लाइन में गहरी बात क्या है? परमेश्वर, परम ईश्वर को खुदा के दूत से मदद लेने की क्या जरूरत पड़ गई? खुद वो परमेश्वर हैं, खुद परमेश्वर होकर स्वर्गदूत से सामर्थ्य लेना कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? बोलो। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको बड़ा अजीब लगता होगा कि परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ी थी स्वर्गदूत से सामर्थ्य लेने की। आपके मन में सवाल आता कि नहीं? आता भी होगा तो हो सकता है नहीं भी आता होगा, लेकिन परमेश्वर यहां पर क्या समझाना चाहते हैं? सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मुझे सामर्थ की जरूरत नहीं थी, मैं शिक्षा देना चाहता था, मैं समझाना चाहता था। कैसी भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो,
मेरा दूत तुम्हें हर टाइम, अगर मैं अपने दूत को सहायता के लिए भेज सकता हूं, अगर मैं अपने दूत को सहायता के लिए भेज सकता हूं, मैंने तुम्हें दिखाया कि मनुष्य की देह में परमेश्वर ने सामर्थ को रिसीव किया। अब तो वो खुद सामर्थ देने वाला है। यस आमीन। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो खुदा की बात? तब परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा कि जा और सामर्थ दे, उसको पावर दे, उसको, वो घबराया हुआ है, टूटा हुआ है, उसको सामर्थ दे। खुदा के दूत वहां पर गया और उससे सामर्थ, और अब तो खुद यीशु मसीह सामर्थ देने वाला है। समझ में आई कि नहीं आई? और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। वो सहायक वही है जो हर टाइम तुम्हें सामर्थ देने आएगा। यस आमीन। उस जीवन की सबसे बड़ी व्याकुलता में, प्रॉब्लम में, यीशु मसीह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी उस समय कि वो अपने प्राण त्यागने पर था। और उससे पहले आप महसूस करें वो कितना पीड़ा में था कि उसका पसीने के साथ खून टपक गया, बॉडी के अंदर कितनी वीकनेस आ गई होगी, कितनी घबराहट हुई होगी। उसी टाइम खुदा का एक दूत आया, उसने उसे सामर्थ दी। अगर खुदा के दूत आकर सामर्थ दे सकते हैं तो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास बहुत सारे दूत हैं, मैं कभी भी कहीं भी तुझे भेज सकता हूं, हर टाइम तुझे सामर्थ देने के लिए आएंगे। लेकिन तुझे सामर्थ देने के लिए दूत नहीं, यीशु मसीह खुद आने वाले हैं। आमीन। जो गहरी बात है, वो दूत नहीं, यीशु मसीह खुद सामर्थ देने वाले हैं। अगर अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया, बहुत गहरी बात है, यीशु मसीह खुद सामर्थ देने वाले हैं और आप रिसीव करने वाले हैं अभी के अभी। और फिर वचन पूरा होने वाला है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और सामर्थ देने वाला कौन है? उस टाइम तो कौन था? दूत था। आज तो यीशु मसीह खुद सामर्थ देने वाला है। और यीशु मसीह अगर सामर्थ दे और तुम रिसीव करोगे तो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे ऑर्गन तुम्हें बताएंगे। अरे गवाहियों की लाइन लगेगी नहीं? लगेगी नहीं लगेगी? ताली बजाकर धन्यवाद दें। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। खुदा के मुंह से निकला वचन है और वो टलने वाला नहीं है, वो पूरा होकर रहेगा। और 2026 साल पहले यीशु मसीह ने वायदा किया था कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। अरे सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि मैं तेरी सहायता करने वाला हूं, मैं तुम्हारे बीच में आ चुका हूं, मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूं। Praise the Lord, hallelujah. बोल हालेलुया। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और आज तक अगर आपने सामर्थ को महसूस नहीं किया तो आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, आपका खून और पानी आपको बताएगा अभी के अभी, अभी के अभी। और जो श्राप हैं, बद्दुआएं हैं, जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो सब अभी के अभी पांव के नीचे कुचली जाएंगी। यीशु मसीह के पांव के नीचे 2026 साल पहले वो कुचली गई हैं। सिर्फ आपको याद करके धन्यवाद देना है। और अभी गांठ है, मैंने कहा ना आज सबके लिए भविष्यवाणी होगी। अगर आप खुदा की सामर्थ को महसूस करना चाहते हो, अरे पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना चाहते हो, जैसे ही सामर्थ आपके ऊपर आएगी तो कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपके ऊपर ठहरने वाली नहीं है। आमीन। आराधना 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 हो तेरी आराधना, मैं वांगू का वांग। ये भविष्यवाणी है। आज तक आपने बहुत प्रार्थनाएं की होंगी, बहुत बार आपने विश्वास के साथ प्रभु से मांगा होगा। अरे मैं नहीं जानता आपने प्रार्थनाएं कैसी की हैं,
लेकिन आज मैं खुदा का दास भविष्यवाणी करता हूं कि आज आपने दिल खोलकर, मन खोलकर अगर पवित्र आत्मा को पुकारा है, अगर आज इस खुदावन के अभिषेक में, पवित्र मंदिर में, अगर आज आप परमेश्वर के मंदिर में इस समय अपना दिल खोलकर अगर पवित्र आत्मा को पुकारोगे, वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो आएगा, वो आएगा, वो हमारे बीच में है और जो आप मांगोगे खुदा का वचन आपके लिए पूरा होगा। आज तक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आज होकर रहेगा। आज तक हुआ या नहीं हुआ ये आप जानते हैं, लेकिन आज आपके लिए खुदा का कलाम पूरा होकर रहेगा। जो मांगोगे, जो मांगोगे दिया जाएगा। बोला आमीन। आराधना 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 हो तेरी तेरी सामर्थ आज सबके ऊपर उतर आए। जो लोग विश्वास के साथ प्रार्थना में मांग रहे हैं, मेरे पिता, जो लोग आपको पुकार रहे हैं, सुन ले मेरे पिता इनकी पुकार को, सुन ले मेरे पिता इनकी पुकार को। आज तेरी सामर्थ इनके पर उतरने पाए। तूने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। मेरे पिता, अपने बच्चों को सामर्थ से भर दे, भर दे, भर दे अपनी सामर्थ से। मेरे खुदा, ये बड़ी गवाही के साथ तूने कहा पृथ्वी के छोर तक गवाह होंगे। मेरे खुदा, आज अभी के अभी मेरे पिता ये बड़ी के बड़ी गवाहियों के साथ, बड़े लंबे समय से जो निराशा में थे, बांझपन का श्राप, मेरे पिता धन की घटी, नुकसान पे नुकसान, जो भी जादू टोना, बीमारियां, लाचारियां इनके जीवन में जो भी थी, आज सब की सब तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम से मैं उखाड़ कर फेंकता हूं। मेरे खुदा, जो विश्वास के साथ आपको पुकार रहे हैं, जो इस गीत में आपको पुकार रहे हैं, मेरे पिता उन्हें अपनी सामर्थ से भर दे। मेरे खुदाबंद, आराधना 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 हालेलुया। तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना हो। हालेलुया। अभी मुझे प्रभु ने कहा, प्रभु ने एक चिन्ह दिखाया कि जितने भी लोग आज पुकारेंगे, भले ही आपने 10 साल से पुकार रहे हो, 20 साल से पुकार रहे हो, भले ही आपके पास 15 साल से बच्चा नहीं है, अरे परमेश्वर के अभिषेक में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग प्रार्थना में शामिल हैं, इस प्रार्थना सभा में जो मौजूद है, ऑनलाइन प्रेजेंट जिनकी यहाँ पर है, जिनके दिल खोल कर आज पुकार लिया है, आज आपके लिए खुदा का वचन पूरा होगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा भविष्यवाणी कर और बोल दे, तुम्हारे रुके हुए काम, तुम्हारे ऊपर जो श्राप है वो आज टूटेंगे। आज तुम्हारी गवाहियां आज बनेगी, बनेगी। रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। यस यस यस। आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना। मैं तेरी रचना तेरे विच वसदा हां। मैं तेरी रचना तेरे विच वसदा हां। तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां। तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ, मैं तेरी रचना तेरे विच वसदा हां। मैं तेरी रचना तेरे विच वसदा हां। तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा आराधना 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 हो तेरी
ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਆਰਾਧਨਾ 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 ਹੋ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ 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 ਹੋ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ A Iglesia Samiru se हालेलुया तेरे गली लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरे गली लग के मैं दुनिया भूल जाऊंगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा तेरी महिमा के नगमे उसकी आवाज से चर्च हालेलुया। और जितनों को परमेश्वर के दास के द्वारा दिया गया वचन समझ में आया, जो अभी तक दे देखते कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा ने मुझे कभी नहीं छुआ, तो चर्च आज तैयार हो जाओ। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उठेल दिया जाएगा। आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और आप सामर्थ पाओगे। आज परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रार्थना करना शुरू करेंगे, प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर। तेरा दास जब आज बोले तो मैं तेरे पवित्र आत्मा को अपने शरीर के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर देखने पाऊं। प्रभु तेरा सामर्थ अपने अंदर पाने पाऊं। जो इस रीति से आज प्रार्थना कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर उठेला जाएगा और आप उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाओगे। हालेलुया। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें आज के वचन के लिए। और आज जिनको बवासीर हैं, जिनको पथरियां हैं, गिल्टियां हैं, रसोलियां हैं, और जिनके मन में ये सवाल है कि डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया मैं कभी मां नहीं बनूंगी या मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा, जिनको लगता है कि मैं कभी बच्चे की आशीष मुझे नहीं मिलेगी या मेरा कर्जा पता नहीं कब उतरेगा, जितनी भी ज्यादा नेगेटिविटी आपके पास है, जितनी ज्यादा नेगेटिविटी, जितना भी बड़ा आपका सवाल है, जितना बड़ा आपका पहाड़ जैसा सवाल है, परमेश्वर कहता है उतना ही, उससे भी 10 गुना ज्यादा मेरी आशीष तेरे पास आने वाली है। उससे ज्यादा आनंद, जितनी बड़ी चिंता तेरे पास है उसका 10 गुना ज्यादा आनंद मैं तुझे देने वाला हूं। बोला आमीन। यस, आज बवासीर, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां जो भी हैं, आप बोलते जाओ, उखड़ती जाएंगी। बोलते जाओ कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं। आपके ऊपर सामर्थ आ रही है। पवित्र आत्मा जब आएगा तो सामर्थ को पाओगे। हाँ जी, आप पाना चाहते हो? तैयार हैं? यही सामर्थ। आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना। जिनके पेट में गोले हैं, जिनके पेट में गोला है और इधर उधर घूमता है, जिनको छाती में गांठ है, सीने में गांठ है, और एक बड़ी अच्छी न्यूज है आपके लिए। आगे प्रार्थना में चलने से पहले रांची के अंदर, झारखंड में रांची के अंदर
एक विशाल प्रार्थना सभा होने जा रही है। हालेलुया। प्रार्थना महोत्सव, आनंद का महोत्सव प्रार्थना सभा रांची झारखंड के अंदर, रांची के अंदर मैं फिर अनाउंस कर रहा हूं, रांची के अंदर झारखंड में एक प्रार्थना सभा होने के लिए जा रही है और आनंद का महोत्सव है ये, आनंद का महोत्सव। और पवित्र आत्मा की सामर्थ आप वहां भी भरपूरी के साथ देखोगे। जिन्होंने आज तक प्रार्थना में पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस नहीं किया, आप चले आना। जिनके ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप है, जिनको आशीष नहीं मिली, जिनका छुटकारा नहीं हुआ, जो जादू टोना से पीड़ित हैं, आप आ जाना इस प्रार्थना सभा में। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। सभी परमेश्वर के बेटे और बेटियां रांची के अंदर, आप अभी मैं डेट अनाउंस करने वाला हूं और मैं सबसे पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे पीछे के हे परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। रांची के अंदर जो प्रार्थना सभा होने वाली है, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से, ताजपुर चर्च मैनेजमेंट कमेटी की ओर से जो प्रार्थना सभा होने वाली है, मेरे खुदा हम सब मिलकर, जो ऑनलाइन है वो भी प्रार्थना करें मेरे साथ प्लीज। मेरे खुदा इस प्रार्थना सभा को आप ही चलाने वाले हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आप स्वर्ग से इंतजाम करें, आपके दूत स्वर्ग से उतर कर आए और इस आयोजन में मदद करें। और पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हैं। हम प्रार्थना में मांगते हैं, इस प्रार्थना सभा को सारा मैनेजमेंट और सारी व्यवस्था पूरी तरह चलाने में आप सहायता करें। मेरे खुदा, हम सब प्रार्थना करते हैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से, जो रांची के अंदर प्रार्थना सभा रखी गई है, उस पर आप अपना अनुग्रह बनाए रखें, आप दया करें। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पूरी होने पाए, हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं, हर एक के घर में सच्ची ज्योति का, सुसमाचार का प्रकाश पहुंचने पाए। मेरे खुदा, तेरे वचन में लिखा, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से दिया ना जाए वो कुछ पा नहीं सकता। हे परमेश्वर, हम आपके चरणों में इस प्रार्थना सभा के लिए स्वर्ग से मांगते हैं। सारी व्यवस्था, सारा इंतजाम और आत्माओं को बुलाने की व्यवस्था, सब कुछ हम आपके हवाले करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना सभा के द्वारा बड़ी बेदारी उस इलाके में आए, देश विदेश के लोग विश्वास में बढ़े, सबके घर में खुशियां और आनंद आए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।